नमः शिवाय। गले में सजाया गया नाग ही शिव को अन्य देवताओं से अलग करता है। इस नाग की विशेषता और भगवान शिव के इसे माला के रूप में धारण करने के कारण के बारे में क्या आप जानते हैं? परम शिव के गले में 3 बार लपेटी हुई दाहिने तरफ देखने वाला नाग, जो कई पुराणों में वर्णित है, वह नाग वास्तव में 8 नागों में से एक वासुकी है। वासुकी को शेषनाग की तरह ही महत्वपूर्ण माना जाता है और वह शिव के गहने के रूप में गले में सुशोभित होता है। यह नाग शांति और शक्ति का प्रतीक है और शिव के साथ उसकी गहरी संबंध को दर्शाता है। आनंदन, वासुकी, गुलिकन, शंखबालन, महापद्मन, करकोटक, तक्षक जैसे 8 नागों में से एक वासुकी भगवान शिव के गले में माला के रूप में सजता है। शिवलिंग की पूजा की शुरुआत भी नागों ने ही की थी और उनमें से शिव के सबसे प्रमुख भक्त वासुकी हैं। समुद्र मंथन के समय में कैर के रूप में उपयोग किया गया नाग भी वासुकी ही था। कंस के कारागृह से बालक कृष्ण को पालने में लेकर जाते समय वासुदेव के साथ एक छत्र के रूप में अनुसरण करने वाला नाग भी वासुकी ही था। सिर पर माणिक्य से सजा हुआ वह नाग भी वासुकी ही था। कक्षिप ऋषि दक्ष प्रजापति की 13 बेटियों से विवाह करने जा रहे हैं और उन बेटियों में से कद्रु और वनिता को एक-एक वरदान चाहिए। हजारों नागों की मां बनना कद्रु का आग्रह है। वनिता को 2 बेटों को जन्म देना है, लेकिन ये बेटे कद्रु के हजारों नागों से भी अधिक शक्तिशाली होने चाहिए। इस प्रकार कद्रु को हजारों नागों ने जन्म लिया, जिनमें वासुकी, मानस, तक्षक आदि शामिल हैं। वहीं वनिता को गरुड़ और अरुण नामक 2 बेटे हुए। कद्रु के 1000 नागपुत्रों में सबसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट नागों में वासुकी भी शामिल था। सहोदर और मां मिलकर वनिता को धोखा दे रहे थे। यह देखकर श्रेष्ठ नाग अपने घर से बाहर चला गया। ब्रह्मा के परम भक्त श्रेष्ठ नाग ने उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास किया। श्रेष्ठ नाग की प्रार्थना ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। सत्य, धर्म और न्याय को पार करने वाला ज्ञान रखने वाला ही श्रेष्ठ नाग कहलाता है। ब्रह्मा ने उसे यह आशीर्वाद दिया कि श्रेष्ठ नाग पृथ्वी को वहन करेगा और फिर ब्रह्मा वापस लौट गए। यह विशाल और श्रेष्ठ नाग वास्तव में अनंत शयन में शेषनाग है। शेषनाग, जो भगवान विष्णु के शयन स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, वही इस श्रेष्ठ नाग के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी को धारण करने का आशीर्वाद प्राप्त करता है। परम शिव के गले में लपेटे गए वासुकी का भाई ही वह श्रेष्ठ नाग है, जिस पर भगवान महाविष्णु शयन करते हैं। यह नाग शेषनाग के नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान विष्णु के शयन का स्थान बनता है और अनंत शक्ति और ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। भूगर्भ में निवास करने और पृथ्वी की सतह पर अदृश्य होने का आदेश ब्रह्मा ने वासुकी को दिया था। वासुकी ने लंका की यात्रा की और कैलासा में अपनी प्रार्थना मूर्ति का दिव्य रूप देखकर वह लौट रहा था। लौटते समय उसे महाविष्णु से मिलने का अवसर मिला। वासुकी को देखकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और गरुड़ को उसे मारने का आदेश दिया। यह जानकर शिव ने अपने भक्त को बचाने के लिए उसे उठाकर अपने गले में लपेट लिया। इसी तरह वासुकी परम शिव के गले का आभूषण बन गया। हिंदू पूजा में नागों का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू ग्रंथों और पुराणों में नागों को भगवान शिव, विष्णु जैसे देवताओं से जुड़े हुए देखा जाता है। इनमें प्रमुख नागों में अनंत और वासुकी शामिल हैं। अनंत नाग भगवान विष्णु के शयन स्थान पर विराजमान होते हैं, जबकि वासुकी भगवान शिव के गहने के रूप में उनके गले में लिपटे होते हैं। इन नागों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। उसमें सबसे प्रसिद्ध घटना तब हुई जब देवता और असुर मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन, पालाजी करने लगे। इस दौरान वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया था। वासुकी, जो एक शक्तिशाली नाग था, समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच रस्सी के रूप में काम करके इस महान कार्य में अहम भूमिका निभाई।
समुद्र मंथन बालाजी के दौरान कालयकुंड विष वासुकी के मुंह से बाहर निकलकर समुद्र में फैला। यह विष इतना खतरनाक था कि किसी को भी इससे नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में धारण कर लिया ताकि यह विष पृथ्वी पर किसी को भी न पहुंचे। इसके कारण भगवान शिव का गला नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा भगवान शिव के गले में लटकने वाला वासुकी नाग जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के 3 चक्रों का प्रतीक है, जो जीवन के निरंतर परिवर्तन को दर्शाता है। यह वासुकी नाग भगवान शिव के गहने के रूप में शाश्वत जीवन और पुनर्नविता का प्रतीक है। भयावह और घातक नागों को देखकर कोई भी भयभीत हो सकता है, लेकिन भगवान शिव उनके गले में इन्हें धारण करते हैं, जो यह दर्शाता है कि वह भय और चिंता पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। शिव का यह रूप हमें यह सिखाता है कि वह न केवल अपने भीतर के भय और विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। शिव के गले में 3 घेरों में लपेटा हुआ वासुकी नाग अतीत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाता है। यह त्रिकाल दर्शन का प्रतीक है, यानी शिव समय के हर पहलू पर नियंत्रण रखते हैं। वासुकी नाग के 3 घेरों से यह संदेश मिलता है कि शिव ने समय और ब्रह्मांड की हर अवस्था को अपने भीतर समाहित कर लिया है और वह सभी कालों में शाश्वत और स्थिर रहते हैं। यह शिव की व्यापकता और उनकी अविनाशी सत्ता को प्रकट करता है। वासुकी के दाहिने तरफ देखना यह प्रतीक है कि वह न्याय, धर्म और शाश्वत कानून का प्रतिनिधित्व करता है, जो पृथ्वी के अस्तित्व और संतुलन के लिए आवश्यक है। यह दर्शाता है कि शाश्वत नियम और नैतिकता ही पृथ्वी के स्थायित्व का आधार है। वासुकी का यह दृष्टिकोण इस बात का संकेत है कि समस्त ब्रह्मांड और जीवन उसी न्याय और धर्म के आधार पर चलता है जो परमात्मा द्वारा स्थापित किया गया है। जीवन और मृत्यु, भय और आशंका से परे परम शिव ही सभी प्राणियों के सर्वोच्च शासक हैं। जबकि मनुष्य और अन्य जीवों के लिए सांप एक भय का कारण होते हैं, वही वासुकी नाग शांति से भगवान शिव के गले में लिपटा रहता है। यह दर्शाता है कि शिव ने भय और मृत्यु को भी अपने नियंत्रण में किया हुआ है और वह शांति के प्रतीक हैं। वासुकी का शिव के गले में होना यह सिद्ध करता है कि भगवान शिव न केवल जीवन और मृत्यु के, बल्कि सभी भय और अशांति के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। सांप क्रोध और विष का प्रतीक है, जो मानव जीवन में निरंतर संघर्ष और अशांति का कारण बनते हैं। भगवान शिव ने अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर यह दिखाया कि अपने भक्तों को क्रोध और विष की शक्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध की अंधी शक्ति को पार करना और अहंकार के सांप को नियंत्रित करना, यह आत्म संयम और शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। भगवान शिव का यह गहना वासुकी नाग यह सिखाता है कि जब व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है, तो वह आत्म शांति और संतुलन प्राप्त करता है। जैसे शिव ने उसे सजाया, वैसे ही हर व्यक्ति भी अपने भीतर की नकारात्मकता को काबू करके शांति और समृद्धि पा सकता है।